सरगुजा जिले के परसाकोल ब्लॉक से दूसरे फेज से कोयला निकालने के लिए पेड़ों को काटने के आदेश के बाद लगातार ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां भी ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। इधर ग्रामीणों ने फर्जी प्रस्ताव पारित करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीण सरकार और परसाकोल ब्लॉक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, जहां ग्रामीणों को विश्वास है कि न्यायपालिका इस मामले में जल्द ही उन्हें स्टे दे देगी। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में ग्रामीण 2 महीने से परसाकोल ब्लॉक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां इन ग्रामीणों द्वारा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर लड़ेंगे जीतेंगे के नारे के साथ विरोध कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने परसाकोल ब्लॉक को पर्यावरण के लिए क्लियरेंस देने के बाद राज्य सरकार की भी अनुमति मिल गई है, जिससे लगभग क्षेत्र में 4,50,000 पेड़ काटे जाएंगे। इधर परसाकोल ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गांव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं और पेड़ काटे जाने से आदिवासियों के संस्कृति में प्रभाव पड़ेगा। वहीं आदिवासी जंगल के कई पेड़ों को अपने देवी देवता के रूप में पूजते हैं। साथ ही जंगलों पर ही आदिवासी निर्भर हैं, जहां जंगलों में कई प्रकार के लघु वन उपज के पेड़ हैं, जिसका आदिवासी वर्ग उपयोग वर्ग लंबे समय से करता आ रहा है। खाए बा कि आए सरकार देखे हम कतेक दुख विपत्ति में हनते त सरकार है तो सुनबो नहीं करे। हमी ला भी दुख लागते कि ऐसा सरकार काबर बनाए, हमार बातों ला नहीं सुने। जहाँ जाना रही वहाँ गए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ गए। जेकर दरवाजा ला खटखटाना चाहिए ओकर दरवाजा ला खटखटाए, तब बोले हमर कोनो नहीं सुने, हमर ती कोनो नहीं हुए। तेकर ले हमन बैठे हमन, अब जान भी चले जाए फिर भी हमन जमीन नहीं देन, हमर ओकरे ले बैठे हमन जा। अब हमन तो दिन रात यही जगह हम बैठा था, खाद पिया था। भाई हो, मैं आप मन यही कहा था कि आप मन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कान तक हमारे अपील पहुँचे दिया कि परसा खनान लो रद्द ही कर दे हमन। और ओकर अलावा साथ साथ ये हसदो क्षेत्र जितना में एरिया है वो एरिया ला बचाए सरकार, ताकि हमारे जल। उधर परसाकोल ब्लॉक का विरोध कर रहे ग्रामीणों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां भी पहुंच रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कोर कमेटी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर जंगल में 300 से अधिक काटे गए पेड़ों का भी निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है। इधर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहित उनके कार्यकर्ता भी ग्राम परसा पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर जंगलों का निरीक्षण किया। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज अब ये नून के कर्जा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हरिहरपुर के भाई मन पर उतार ही जरूर। दोनों सरकार ने मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी मन, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन अब लौठी उठाए बर धर ले है। और वो लौठी उठा करके जैन छत्तीसगढ़ महतारी के आचरा ला दूषित करे के कोशिश करी, छत्तीसगढ़ महतारी के बदन से ओकर कपड़ा निचोड़े के कोशिश करी, खींचे के कोशिश करी, ओकर गर्दन कलम कर दिया जाए, ओकर हाथ कलम कर दिया जाए। ये लोग अगर पूरे मानसिक बना लिए हैं कि यहाँ हम लोग को ये जो कोल इंडिया है, एक कोयला खदान है, इसको हमको बढ़ाना है और इस हिसाब से उनका अपने दिमाग से और ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरे पब्लिक सतर्क हैं और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है। अच्छा देखिए, एक तो पेड़ काट रहे हैं, रात में काट रहे हैं। सर आप भी एक आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों में पेड़ को देवी देवता के रूप में पूजा जाता है, कितना गलत मानते हैं आप पेड़? बहुत भारी गलत है। एक तो चोरी कर रहे हैं, इतना अगर मान लीजिए कानून के साथ पास किए हैं तो रात में काटने का क्या ज़रूरत है? उसमें पुलिस प्रशासन, वन प्रशासन, जिला प्रशासन, ये सब लगता है मिली भगत है, तब न रात में काट रहे हैं। अरे काटना अगर सही अगर काम किए हो तो दिन में काटो, का डर है? क्या लगता है ग्रामीणों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी? पूरा पहुंचेगी और इनके साथ हम लोग हैं पूरे पूर्ण रूप से। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम लोग भी इनके सहयोगी के रूप में रहेंगे। और ये वास्तव में देखिए सरासर गलत है, अन्याय है। तो आदिवासी वनांचल है, वन क्षेत्र को भी इस तरीके का नहीं काटा जा सकता है। जहाँ भी कोल खदान खुला है इस प्रकार का वन जंगल और पेड़ पौधा नहीं है।
कहीं भी खुला है तो इस तरीके का कट नहीं रहा है। ये तो 800 हेक्टेयर कम नहीं होता है और पूरे जंगल है, ये तो पूरा उजड़ जाएगा और पूरा पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, सारी चीज़ होगा। तो इसलिए इनका मांग जो है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और यहाँ नहीं खुलना चाहिए। बहरहाल कोल ब्लॉक के विरोध में आदिवासी ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार और कंपनी उन्हें मार दे और उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा कर ले, लेकिन जीते जी वो अपने जल जंगल जमीन से पेड़ पौधों को काटने नहीं देंगे और न ही कोयला निकालने देंगे। लिहाजा ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में फर्जी प्रस्ताव पारित करने का आरोप लगाते हुए अर्जी लगाई है, जहां इस मामले में 4 मई को हाईकोर्ट का फैसला सामने आएगा। इधर सरकार और प्रशासन से नाराज ग्रामीण अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में स्टे दे देगी। सरगुजा से जयप्रकाश इक्का की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।